अब ये बात साबित हो चुकी है कि परिक्रमा लेना कोरा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा साइंस है। क्योंकि भगवान की जो मूर्ति होती है, उनकी जो ऑरा होती है, वो उनके उस एरिया के आसपास ज़बरदस्त तरीके से फैली हुई होती है। किसी भी शुद्ध पुरुष की ऑरा ही जब इतनी मजबूत होती है, तो आप सोचिए कि जो स्वयं साक्षात भगवान है, उनकी ऑरा कहाँ कहाँ तक फैली हुई होगी। तो यही कारण है कि भगवान की परिक्रमा लेने से, उनकी मूर्ति की परिक्रमा लेने से मनुष्य के हर काम सिद्ध होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धक्का मुक्की होती है परिक्रमा करते समय, जो कि पूर्ण रूप से गलत करते हैं। जब भी आप परिक्रमा करें तो कुछ बातों का आप अवश्य ही ध्यान रखें। परिक्रमा करते समय कभी भी 99 के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। 99 के फेर में पढ़ने से मतलब ये है, इसका भावार्थ ये है कि आप कर तो परिक्रमा रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। आप अपने साथी लोगों से निरंतर बातचीत करते जा रहे हैं, कॉमेडी करते जा रहे हैं, हंसी मजाक, हंसी ठट्टा करते जा रहे हैं। तो ऐसा करने से आपका कोई काम बनने वाला नहीं है, बल्कि आप देव मूर्ति का अपमान भी कर रहे हैं, उस पवित्र स्थान का अपमान भी कर रहे हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भी आप परिक्रमा करें तो आप मानसिक रूप से या जुबान से बोलते हुए उस परमात्मा का मंत्र जाप करें जिनकी आप परिक्रमा कर रहे हैं, तभी आपको परिक्रमा का पूर्ण फल मिलेगा। अपने किसी भी प्रकार के काम की चर्चा, कौन आप कितनी जल्दबाजी में आए हैं, आपको कितनी जल्दी है जाने की, इस तरह की बातें करके आप अपना और भगवान का दोनों का ही अपमान कर रहे हैं। क्योंकि भगवान भी भक्त से बहुत कुछ चाहते हैं, और भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त सिर्फ उन्हीं की भक्ति करे जिस समय वो वहाँ पर मौजूद है। तो भगवान के विश्वास को बनाना भी भक्त के हाथ में होता है। तो भक्त की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, उसको समझते हुए ही आपको परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा करने से परमात्मा का आशीर्वाद संपूर्ण रूप से उस भक्त को मिलता है, और कुछ खास मनौतियाँ भी मनाई जाती हैं, कुछ खास इच्छाएं भी बोली जाती हैं परिक्रमा को करते समय। तो इसलिए इसका जरूर ध्यान रखें। परिक्रमा करते समय कभी भी जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। परिक्रमा हमेशा नंगे पैर ही लगाई जाती है। परिक्रमा करते समय अपने साथ चलने वाले लोगों से अनर्गल वार्तालाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस परम तत्व का जबरदस्त अपमान होता है। परिक्रमा तभी करें जब आप पर्याप्त समय निकाल पाएँ, क्योंकि कई बार परिक्रमा बहुत लंबी होती है। मंदिर में तो बहुत जल्दी परिक्रमा हो जाती है, लेकिन कई बार किसी स्थान विशेष की परिक्रमा कुछ लोग करते हैं और समूह रूप में करते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप उस स्थान की गरिमा का खंडित ना करें, और पूर्ण रूप से जब आप समय निकाल पाएँ तभी आप परिक्रमा करें। जल्दबाजी में की गई परिक्रमा का कोई फल जातक को नहीं मिलता है। स्थान के अभाव में जब परिक्रमा करनी पड़े, तो जिस जगह आप खड़े हैं वहीं पर अगर आप 3 बार घूम जाते हैं या 7 बार घूम जाते हैं तो आपकी परिक्रमा पूर्ण मान ली जाती है। वृक्षों की भी परिक्रमा की जाती है, उन पर डोरा भी लपेटा जाता है। तो जिस समय आप वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं, उस वक्त भी आप उस वृक्ष देवता का ही चिंतन करें, कोई और बात आप उस समय ना सोचें। वैसे तो किसी भी भगवान की कितनी भी परिक्रमा की जाए, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ खास काउंटिंग बताई गई है कि पर्टिकुलर आपको किसी खास देवता की पूजा करते समय उतनी ही परिक्रमा लेनी होती है। तो इस बात की भी जानकारी आपको अवश्य ही प्राप्त कर लेनी चाहिए जब भी आप कहीं परिक्रमा करने जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस भगवान की कितनी परिक्रमा आपको करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान की 3 परिक्रमा की जाती है। जब भी आप कृष्ण भगवान के मंदिर में जाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। देवी माता की एक ही परिक्रमा की जाती है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु की परिक्रमा धीरे धीरे करता है, उनके नाम का जप करता हुआ, उसको उतना पुण्य मिलता है जितना कि संपूर्ण दुनिया की कोई परिक्रमा कर ले और उसके बाद फिर उसको जो पुण्य मिले, वैसा पुण्य भगवान श्री हरि विष्णु की परिक्रमा करने से मिलता है। परिक्रमा करने के बाद साक्षात दंडवत भगवान को प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो भगवान की कितनी भी आप परिक्रमा करें आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन 5 या 7 या 11 इस तरह से भी परिक्रमा की जाती है।